पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक ज़ैब खान के घर पर बम के धमाके हुए हैं। ज़ैब खान ने अपनी जान बचाने की गुहार पाकिस्तानी संसद में मांगी है। जिस देश में पीएम के साथ रहने वाला सुरक्षित नहीं, वहां रखे एटम बम से पूरी दुनिया को खतरा क्यों नहीं होगा। पाकिस्तान के एटम बम पर किसी भी दिन आतंकी संगठन कब्जा कर सकते हैं। बलूचिस्तान से वजीरिस्तान तक पाकिस्तान में सिविल वॉर की आग भड़क चुकी है। भारत माता की पाकिस्तान में बने आतंकी मुख्यालय तबाह, पीओके के ट्रेनिंग कैंप धुआं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के टेरर बेस बर्बाद, पाकिस्तान का एयर डिफेंस टोटल खत्म और अब खत्म होगी पाकिस्तान की परमाणु पावर। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है। पाकिस्तान के जनरल दहशतगर्दों के आका हैं। पाकिस्तानी सियासी जमात आतंकियों की सरपरस्त है। पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द देश के पास क्या विनाश के हथियार होने चाहिए? पाकिस्तान के एटम बम पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है। यह सिर्फ भारत नहीं कह रहा, तमाम अमन पसंद देशों ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की निगरानी हो, जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी परमाणु हथियारों का पुर्जा खोलकर तहखाने में बंद कर दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की एटमी धौंस की हवा निकल चुकी है। ऐसे में दहशतगर्दों के पास न्यूक्लियर जखीरे रखने का कोई तुक नहीं बनता। श्रीनगर की बादामी बाग छावनी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के एटम बमों पर IAEA की निगरानी की जरूरत पर जोर दिया है। हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के पास एटम बम हैं। पाकिस्तान जितने एटम बम की गिनती बताता है उससे ज्यादा हैं। पाकिस्तान ने गुप्त अड्डों पर एटमी कारखाने बना रखे हैं। पाकिस्तान के एटम बम से अमेरिका भी डरता है। अमेरिका ने पाकिस्तान से एटम बम छीन लेने का प्लान बना रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की एटमी पावर खत्म करने के हक में है। यह जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल कोई भी सेफ नहीं है। ना आम इंसान, न हुक्मरान, न फौजी जनरल, ना ही उनके पालतू आतंकी आका। पाकिस्तान के एटम बम पर कोई भी आतंकी संगठन कब्जा जमा सकता है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बद से बदतर हैं। जनरल मुनीर के पालतू आतंकी भस्मासुर बन चुके हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सहायक और नेशनल असेंबली के सदस्य ज़ैब खान के घर पर बम से हमला हुआ है। शहबाज शरीफ ने जिस ज़ैब खान को विशेष सहायक बना रखा है, उन्होंने नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की सुरक्षा का जो हाल बयां किया वो पूरी दुनिया के लिए डरावना है। यह बम धमाका मुबारक ज़ैब खान के घर पर हुआ। बम विस्फोट में ज़ैब खान के भाई के चीथड़े उड़ गए। गनीमत यह रही कि ज़ैब तब घर पर नहीं थे। ज़ैब खान ने पाकिस्तान की संसद में पीएम शहबाज से बमबाज आतंकियों से बचा लेने की गुहार लगाई है। कल रात बाजोड़ में वाक़े मेरे घर और मेरी फैमिली को निशाना बनाया गया और मेरे घर को बमों से उड़ाया गया, लेकिन अल्लाह ताला की फजल व करम से मेरा फैमिली बिल्कुल महफूज है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, आज अगर मैं महफूज नहीं हो
मेरा फैमिली महफूज नहीं है, एक आम शहरी का क्या हाल होगा, जो कि एक सवाल या निशान है। पाकिस्तान में जब प्रधानमंत्री का विशेष सहायक सेफ नहीं है तो बाकी की सुरक्षा का क्या हाल है, क्या बताने की जरूरत है? सवाल यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चेन ऑफ कमांड किसके पास है? मुल्ला जनरल के नाम से कुख्यात जनरल मुनीर किसी आतंकी आका से कम नहीं। कट्टर जिहादी जनरल युद्ध में कभी भी हार देखकर आतंकियों से साठगांठ भी कर सकता है। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए जो चेन ऑफ कमांड फिलहाल बताई जाती है, उसमें सबसे ऊपर नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी एनसीए है, जिसके चेयरमैन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी में राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ, CJCNC, सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख और स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के महानिदेशक भी हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के एटम बमों का ट्रिगर जनरल मुनीर के हाथ ही दिखता है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता है। सरकारें और बाकी जनरल आर्मी चीफ के आगे दुम हिलाने पर मजबूर हैं। ऐसे में जनरल मुनीर जैसे जल्लाद के हाथ एटम बम रहना खतरे से खाली नहीं। IAEA के जरिए पाकिस्तानी न्यूक्लियर थ्रेट को कम किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए काम करता है। IAEA 29 जुलाई 1957 को बना, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। हाल के दिनों में IAEA की चर्चा ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सख्ती को लेकर खूब हुई है। एटम बम के लिए पाकिस्तान का पागलपन उसके पूर्व प्रधानमंत्री के बयान से समझा जा सकता है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हमें घास और पत्तियां खानी पड़े या भूखा रहना पड़े, हम अपना एटम बम बनाकर रहेंगे। पाकिस्तान ने चोरी की तकनीक, जुगाड़ के कलपुर्जे, चालबाज साइंटिस्ट के शातिर दिमाग के इस्तेमाल से नरसंहार का हथियार बना ही लिया। अब्दुल कदीर जैसे महामक्कार ने यह एटमी फार्मूला कई मुल्कों को बेचकर दुनिया को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तानी नेताओं ने अवाम का पेट काट कर परमाणु हथियार का जखीरा जुटाया और उन्हीं से भारत से युद्ध जीतने की धौस जमाते रहते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का एटमी गुरूर भी चकनाचूर हो गया। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। पाकिस्तान के आतंकी प्रपंच का अंत हो गया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर जितने झूठे दावे किए, उनका सच भी एक एक कर सामने आने लगा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि 7 से 10 मई तक चले युद्ध में उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, न ही किसी पाकिस्तानी सैनिक की जान गई। भारतीय सेना के हमले में पाकिस्तान ने 13 सैनिकों की मौत स्वीकार कर ली है, जिन 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि फिलहाल की गई है। उनके नाम पाकिस्तान वायुसेना के हवलदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज है। पाकिस्तानी सेना ने जानकारी दी है कि अब तक 78 सैनिक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान का तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भीषण युद्ध छिड़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने TTP के टॉप कमांडर को मार डाला है, जिससे भड़के TTP लड़ा के जनरल मुनीर को मौत के घाट उतारने के फिराक में है। पाकिस्तानी फौज ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप के सरगना अबरार को मार डाला है, जिसके बाद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने उत्तरी वजीरिस्तान और पूर्व FATA इलाके में जंग छेड़ दी है। पाकिस्तान हर मोर्चे पर युद्ध में फंसा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम में दूसरे देश में जाकर भीख मांगने की रेस लगी हुई है। पाकिस्तान की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक वहां के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय असेंबली में बताया कि पिछले 3 सालों में, यानी जब से शहबाज शरीफ सरकार बनी है, तब से 50,000 पाकिस्तानी दुनिया भर के कई देशों में
भीख मांगते पकड़े गए हैं। 2025 से अब तक यानी 4 महीनों के दौरान 552 पाकिस्तानी भीख मंगे वापस पाकिस्तान भेजे गए हैं। साल 2024 में यह आंकड़ा 4,850 पाकिस्तानी भीख मंगों का था। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। पाकिस्तान के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 3 सालों में भीख मांगने के आरोप में सबसे ज्यादा सऊदी अरब में पाकिस्तानी पकड़े गए। सऊदी अरब में 5,000 से ज्यादा भिखारियों को पकड़कर पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया, जहां ज्यादातर भिखमंगे धार्मिक यात्रा का बहाना बनाकर पहुंचे और शेखों की जेब तराशी करने लगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि विदेश में पकड़े गए भिखारी पाकिस्तान के खुशहाल कहे जाने वाले सूबे पंजाब और सिंध सूबे के निकले। जिस मुल्क का पेट भीख जुटाकर चल रहा हो वो एटमी युद्ध की धौंस जमाते हैं। जिस पाकिस्तान के पास भूखी आवाम का पेट भरने के लिए अनाज नहीं, जिन हुक्मरानों के पास अपनी तिजोरी भरने से फुर्सत नहीं, वो हारी हुई जंग का जश्न ऐसी नौटंकी करके मना रहे हैं। टैंक पर चढ़कर शहबाज शरीफ ने अपनी फौज को 1971 की जंग का हिसाब चुका लेने की बधाई दे डाली है। यानी पाकिस्तान की रस्सी जल गई है, लेकिन ऐठन अब भी बनी हुई है। ये ऐठन उसी दिन निकलेगी जब पाकिस्तान से एटम बम भी दुनिया छीन लेगी। ऑपरेशन